दोस्तों जी मेरे साथ मौजूद हैं जी अता अंसारी साहब। अता अंसारी साहब के बड़े कारनामे हैं जी। एक कारनामा उनका और है जी, वो ये है जी कि इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, वो बड़ी देखने की काबिल है, बड़ी वर्सटाइल किस्म की किताब है और उसमें बड़ी रेलिवेंट जो टॉपिक है, जो करंट जो सिचुएशन है मुसलमानों की, जो पाकिस्तानियों की है, यहाँ पे जो हालात हैं उसको बड़ा वो सूट करता है, मैच करता है। उसका टाइटल है जी कि ब्लास्फेमी है, आज़ादी इजहार का टकराव, आप ऐसे कह सकते हैं। और ये तकरीबन 400 सफ़ों पे मुश्तमिल है। बड़ा लंबा अरसा लगा आपको ये मुश्तमिल इसका पूरा मटीरियल लिखने में, तो थोड़ा सा इस किताब के बारे में सर बताइए जी। जी, ये बुनियादी तौर पे जो है एक जर्नलिस्टिक बुक है, सहाफ़ती किताब है। हाँ, एक तज्ज़िया है उन तमाम हालात और मामलात का कि जहाँ आज़ादी इज़हार जो है उसका टकराव होता है मसले के जो मजहबी कह लीजिए कि जो जज्बात हैं हाँ। उससे, जिसे हम कहते हैं कि जी ब्लास्फेमी वर्सेस जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अंग्रेज़ी में कह लीजिए आप। सही सही तो ये वो तमाम वाक़यात का लगभग कह लीजिए कि 1988 से जब मैंने सहाफ़त में कदम रखा था, तो उन्हीं दिनों में जो है वो सलमान रुश्दी की किताब आई थी, तो उससे वो तनाज़ा पैदा हुआ। फिर उसके बाद डैनिश कार्टून आ गए, फिर फ्रेंच कार्टून आ गए, अभी जो कुरान को फिर कुरान जलाने का सिलसिला है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान में भी एक बड़ी क्या कहते हैं जो है एक डेवलपमेंट हुई है। ये भी वहाँ पे भी हमने देखा कि जी क्या कहते हैं जो है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये कि वहाँ पे लिंचिंग जो होता है मसले के लोग जमा होके जो है वो एक मॉब की सूरत में जो है वो मार डालते हैं। और बड़ी मसले के लिए बदनामी का सियालकोट में ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमारी बदनामी का बाइस बनते हैं। जी जी। तो बड़ी तशवीश रहती है मसले के, आपको भी मुझे भी, आपको पता है। और ज़्यादातर मेजॉरिटी मुसलमानों को तो ये चीज़ें पसंद नहीं करती है कि इस तरह की मसले के वायलेंस हो, तशद्दुद हो। जो भी बात है वो क्या कहते हैं अखलाक के दायरे में रह के हो सकती है। तो ये जनाब इसका मौजू है। तो मैंने इसमें पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करके तमाम जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हैं वो डॉक्यूमेंट किए हैं। उसमें जो है वो हर तरह की राय रखने वाले या आरा रखने वाले लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। अच्छा। उसमें जो है जिन साहब ने कत्ल किया है किसी का इसलिए कि वो शातिम रसूल था, उनका भी किया है, या वो जिन पे इल्ज़ाम लगा है उनके भी किए हैं, वो जो इसकी मुखालफत करते हैं, जो इसकी हिमायत करते हैं। तो बहुत सारे लोगों जी, बहुत सारे लोगों का। फिर नॉर्वे में भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, और जो फ्रांस में सूरत हाल रही है, डैनिश कार्टून जो है वो क्यों बनाए गए थे, हॉलैंड में हुआ, स्वीडन में, एग्जैक्टली बिल्कुल। और हाल ही में जो है वो तुर्की ने जो है वो जो है वो एक तरह से रुकावट पैदा कर दी थी स्वीडन के लिए कि वो नेटो का मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो कुरान जलाने के वाक़यात पे कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सिनारियो बन गया है ये मामला सारा। बड़ा एक मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक। लगभग मुझे 2.5 साल लगे हैं इसमें सारी रिसर्च में और किताब लिखने में। तो नहीं, मैंने देखा जी अभी अप्रैल में इसकी पजीराई हुई, और हम लोगों की खुशबख्ती कि हम इस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर इतनी एक मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू भी हो रही है, किताबें भी लिखी जा रही हैं और मकाले भी लिखे जा रहे हैं, तज़किये भी सारी दुनिया में किए जा रहे हैं। तो जिस रेफरेंस से मैं बात करना चाह रहा हूँ, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। तो इस माहौल में रहते हुए आज़ादी इज़हार राय को डिफरेंटली पेश करना, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना या उसका टकराव पैदा हो जाए जिससे, तो ये वाकई बड़ा एक दकीक एक मसला है, बड़ा एक मुश्किल मरहला था जिससे इन्होंने 2-2.5 साल इन्होंने लगातार मेहनत की, तो तब जाके ये किताब प्रोड्यूस हुई। मेरा बुनियादी मकसद भी यही है जो आप फरमा रहे हैं कि गो के मौजू जो है बड़ा कह लीजिए मुश्किल भी है और सेंसिटिव भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई मौजू ऐसा नहीं है, कोई मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर अखलाक के दायरे में रह के बात ना हो सके। और कुछ कह लीजिए कि जी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एक माशरे की होती हैं, कुछ वैल्यूज़ दूसरे माशरे की होती हैं। एक ही माशरे में जो है मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ पे यकीन रखने वाले लोग रहते हैं, मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं। तो सब लोग जो हैं आपस में बात करके कोई ना कोई ऐसी राह निकाल सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पे मसद कह लीजिए कि ज़िंदगी गुजारना और साथ रहना जो है वो मुमकिन हो सके। ठीक है। तो इस किताब को लिखने का बुनियादी मकसद यही है, और एक सहाफ़ती एक तज़्ज़िया है, एक जायज़ा है कि ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, उनके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं,
اور ان سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے، یہ سوالات. نہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے جی، نو ڈاؤٹ جی. یہ کتاب رہتی دنیا تک رہے گی، آپ کا نام رہے گا اور آپ کا کام انشاءاللہ ہم صدیوں یاد رکھیں گے. یہ بڑا قرض ہے جی آپ لوگوں کا اس معاشرے پہ، پاکستانیوں پہ، ہماری جو یوتھ کی جو جنریشن ہے ان کے لیے، کہ وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ حاصل کریں.